हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सकुशल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक अनोखे से टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। उन बातों को सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बिहार के समस्तीपुर जिले में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मनुष्य यही समझ में आता है कि निर्दयी है, हैवान है और गिरा हुआ एक इंसान है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इधर साइड में आपको वीडियो देखना होगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से सांपों को दांत में पकड़ा जा रहा है, जीभ निकालकर उनसे बाइट करवाया जा रहा है। वो भी ये एक प्रकार का कोबरा है। अभी सावन का महीना चल रहा है और आज के समय में चाहे किसी के घर में सांप निकल जाए या खेत में निकल जाए या अगल बगल सांप किसी को दिख जाए तो उसको शिव का रूप समझकर मारा नहीं जाता है। और यही अगर सावन का महीना ना चल रहा हो तो इतनी निर्दयता से उसकी जान ले ली जाती है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि इस तरीके से सांपों की रैलियां निकालना, पूजा पाठ करना, क्या यही हम सभी मनुष्यों का धर्म है? क्या मनुष्य योनि हम सभी लोगों को इसीलिए मिली है कि मासूम निराश्रित जीवों को हम परेशान करें, तंग करें, उनको क्रूरता का शिकार बनाएं? आप सभी लोग सोच के बता सकते हैं, ऐसी पूजा पाठ करने का क्या ही फायदा जब लाखों की संख्या में सांपों को पकड़ा जाता है बहुत ही भयावह तरीके से। फिर पकड़ने के बाद उनके वेनमस जो टीथ होती है, दांत होती हैं, उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद ये यात्रा निकलती है जिसमें एक पर्सन मैक्सिमम 8 से 9 और मिनिमम 2 से 3 सांपों को गले में लटकाकर घूमता है पूजा पाठ के लिए। तो इस तरीके से अगर कोई मनुष्य क्रूरता कर रहा है तो मैं तो यही समझता हूँ कि वो मनुष्य कम, हैवान ज़्यादा है। आखिर मनुष्य इस तरीके की हैवानियत क्यों करता है? आप सभी लोग देख सकते हैं, देखते होंगे सोशल मीडिया पे या फिजिकली किसी भी गांव में पूजा की जाती है, चाहे वो काली माता की पूजा हो या फिर किसी मनौती की पूजा हो, तो हजारों पशुओं की बलि दी जाती है जिसमें आमतौर पे मुर्गे, मुर्गियाँ, बकरियाँ शामिल होती हैं और कहीं कहीं तो सूअर तक की बलि दे दी जाती है। तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस तरीके का कृत्य जो भी मनुष्य या उसके परिवार करते हैं तो उनको उनका फल बहुत ही गलत तरीके से ज़रूर मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में वो भी पशु बने और उनकी भी इसी प्रकार से, इसी तरीके से बलि दी जाए। बिहार में ये जो सिलसिला चल रहा है, नाग पंचमी का मेले का नाम इस सिलसिले को दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, 2 महीने पहले से ही लोग सांपों को पकड़ना चालू कर देते हैं। पकड़ने के बाद अभी हमने आपको बताया ही, क्रूरतापूर्वक उनके दांत तोड़े जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैवान मनुष्य हैं जो कि दांत तोड़ने के बाद भी अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए ये पॉइंट, छोटा सा पॉइंट जिसमें से सांप का बस जीभ बाहर निकल सके, उतना छोड़ के बाकी दोनों साइड में फेविक्विक का प्रयोग करते हैं ताकि उनको ये महसूस हो सके कि वो सुरक्षित हैं। अब आप सब खुद सोच सकते हो, किसी पशु, पक्षी, जानवर, मासूम से जानवरों को इस तरीके से क्रूरतापूर्वक पकड़ के, और मनुष्य अपने आप को क्या दिखाना चाहता है? क्या उनकी पूजा सफल होगी? कुछ तो इसमें ऐसे मनुष्य हैं जो कि बाइट भी करवाते हैं अपने हाथों पे, दांतों पे, जीभ पे, नाक पे,
कोबरा कोबरा स्नैक से वो बाइट करा के ये दिखाना चाहते हैं कि उनको कुछ नहीं हो रहा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, अगर वही कोबरा उनके घर में निकलता है तो फिर वो क्यों मार देते हैं, क्यों नहीं उससे भी खिलवाड़ करते हैं। तो ये चीज़ आप सभी लोग सोच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने वातावरण में कहीं पे भी हों, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हों, किसी भी पशु के साथ क्रूरता देख रहे हैं, चाहे वो छोटा सा चूहा क्यों ना हो, अगर उसके साथ भी आप क्रूरता देख रहे हैं कि मनुष्य उसके साथ हैवानियत कर रहा है, उसको अपने हैवानियत का शिकार बना रहा है, और अगर आप उस पर कार्रवाई कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। भले उस इंसान को जेल के दर्शन होंगे ज़रूर, भले वो एक दिन बाद छूट जाए, लेकिन जेल के दर्शन तो उसको अवश्य ही होंगे। और अगर इस संबंध में पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है, एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है, तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मेनका मैम का ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। फिर प्रशासन आपकी ज़रूर ही मदद करेगा। तो आप सभी लोगों से एक ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, अब आपके अगल बगल जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी केयर करें और उनको अपनी हैवानियत का शिकार ना बनाएं। धन्यवाद।